अकाल मृत्यु होने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जाने अकाल मृत्यु के ये राज। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या दुर्घटना में व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। शास्त्रों में आत्महत्या को महापाप बताया गया है। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, यह सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। पंडित, अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं, अकाल मृत्यु कैसे होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से पीड़ित होकर मरना, हत्या के द्वारा मौत, फांसी वाली मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मौत, दुर्घटना में मौत, रोग के कारण मौत, आत्महत्या आदि अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है, जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है।